हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस सवाईपुर पर। तो आज इस टॉपिक में अपन बात करेंगे समरूपता या एनालॉजी नामक टॉपिक है अपना। रीजनिंग का काफी सरल टॉपिक है और सरल टॉपिक है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस टॉपिक को ऐसे ही छोड़ देना है। इस जो सरल टॉपिक होते हैं वहीं से गड़बड़ हो जाती है परीक्षा में, क्योंकि विद्यार्थी उनको ऐसा ले लेता है कि वाह यार हो जाएगा, चलो ठीक है। जो चीजें ध्यान रखनी है उन पर इस वीडियो में अपन बात करेंगे। प्रश्न तो सरल है, आप सब प्रश्न हल कर लेंगे ऐसा मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन उन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो काम आने वाली हैं परीक्षा में। तो पूरे मनोयोग से आपको वीडियो देखना है, समझने का प्रयास करना है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो अगले जो वीडियो है उनमें मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले तो यहाँ एक बात करनी चाहिए हमें। जो प्रश्न रहेगा एनालॉजी का वो रहेगा इस प्रकार का, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए, बस इतना सा प्रश्न रहेगा। और अब प्रश्न का मतलब अपनी भाषा में व्यवहारिक रूप में क्या है मामला जो देखते हैं। यहाँ जैसे दिया हुआ है फिल्म, यहाँ दिया हुआ है निर्देशक, ठीक है, बीच में एक अनुपात का चिन्ह है, फिर समानुपात का चिन्ह है, फिर पत्रिका लिखा हुआ है और आगे पूछा गया है कि क्या आएगा। यहाँ का शब्द इन चार ऑप्शन में से अपने को पता लगाना है। तो एनालॉजी विषय में परीक्षा में जब हम प्रश्न हल कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या तरीका रहेगा, किस प्रकार, जैसे यहाँ पत्रिका दे रखा है तो अब प्रकाशक भी होता है, छापने वाला होता है उसको प्रकाशक कहते हैं, संपादक भी जो संपादन करता है वो संपादक होता है। अब पत्रिका में भी कोई न कोई लेखक लेख तो लिखता ही है ना, पत्रिका में छपते हैं और पत्रिका को पढ़ता है पाठक। तो पत्रिका से रिलेटेड ही हैं चारों शब्द, लेकिन हमें इन चार रिलेटेड शब्दों में से एक सही शब्द का चयन करना है। उस शब्द का चयन अपन शुरू में ये दो शब्द दे रखे हैं, इनमें आपस में जो संबंध है वो संबंध सेम अपने को अगले शब्द और इन ऑप्शनों में से एक शब्द के साथ देखना है। जैसे फिल्म है तो फिल्म का निर्देशन, अब फिल्म में जो निर्देशक का काम है पत्रिका में वो काम किसका है ये आपको पता लगाना है। तो वो काम होता है किसका, संपादक का। कैसे, जो निर्देशक होता है फिल्म में कौन सी बात, कौन सा सीन, कहाँ कौन सा गाना रहेगा, सारी चीजें तय करने वाला होता है निर्देशक। उसके निर्देश के आधार पर सारे कलाकार हैं, सारे जो गायक कलाकार हैं, सारी और मतलब क्या कहते हैं उसको, वीडियो एडिटिंग वगैरह है, किस सीन को काटना है जोड़ना है, वो सारी चीजें किसके निर्देश पर होती है, निर्देशन। इसी प्रकार से कोई पत्रिका है उसमें संपादक का काम होता है कौन सी खबर छपनी है और किस प्रकार का, किस खबर को कवरेज मिलना है वो। तो इस प्रकार से यहाँ अपना जो ऑप्शन है वो बी रहेगा और यहाँ तो वैसे सी है, ऑप्शन बी बी दो बार आ गया। तो आप सही करेंगे, परीक्षा में भी इसी प्रकार से ये सवाल आपको हल करने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है अपना, अपराध और अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है। अब प्रश्न को अगर बनाना चाहे तो इसी प्रकार से भी बन सकता था, कम शब्द अगर लगाएं तो जैसे अनुपात हो जाता अपराध अनुपात पुलिस, वैसे ही बाढ़ अनुपात क्या आएगा। तो अपराध और पुलिस में क्या कनेक्शन है, तो ये अगर अपन देखें तो यहाँ अपराध है उसको रोकने का काम करती है पुलिस, तो बाढ़ को रोकने का काम कौन करेगा, तो बाढ़ को रोकने का काम जैसे वर्षा, पहला ऑप्शन है अपना वर्षा, तो वर्षा तो ज्यादा आएगी तो और बाढ़ ज्यादा आएगी। नदी, नदी में बाढ़ आती है, रोकती नहीं है नदी। फिर बांध, अब बांध का क्या काम रहता है, वो एकदम से जो पानी आएगा उसको स्टोर करता है, रोकता है। तो यहाँ पर आप सही उत्तर बांध को मान सकते हैं। जैसे जलाशय है तो जलाशय में भर जाता है पानी, बाढ़ से इतना ज्यादा उसका कोई कनेक्शन नहीं है। सीधा सीधा सीधे तौर पे बांध रोकता नहीं है बाढ़ को, हो सकता है मतलब जो बांध है वो ही टूट जाए तो और ज्यादा भयावह स्थिति हो जाती है। लेकिन जो अतिरिक्त पानी होता है तभी तो बाढ़ आता है, तो उसको रोकने का काम बांध करता है और इसमें सही उत्तर उसको अपने को करना है। व्यायाम और जिम में जो संबंध है सेम खाना और आगे जो चार ऑप्शन है उनमें से होना चाहिए। तो व्यायाम और जिम का संबंध होता है, जिम में आप व्यायाम करते हैं तो खाना आप कहाँ खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बाकी भोजन, डाइटिंग और स्वच्छता ये तो चीजें अलग हो गई। चौथा प्रश्न है चींटी, मक्खी और मधुमक्खी, ये इनका एक ग्रुप हो गया। हमस्टन, गिलहरी और इनके साथ इन चार में से कौन सा जीव आएगा जो इनके ग्रुप का है। जैसे गिलहरी है, हमस्टन, हमस्टन एक प्रकार का चूहा होता है, मतलब चूहे जैसा ही एक प्राणी होता है जिसको हमस्टन, गोल्डन माउस भी कहते हैं कभी कभी। तो गिलहरी, हमस्टन और इनके साथ कौन आएगा, तो कृंतक तो एक अलग बात हो गई, बिल्ली,
थोड़ा गिलहरी और हंसन से अलग हो गया ये। मकड़ी तो कीट वर्ग में आ गया, जो कि यहाँ वर्ग दे रखा है इसका। तो फिर बचा अपने पास ऑप्शन सी वाला चूहा, जो इस वर्ग का आएगा, यानी यहाँ आना चाहिए चूहा। चंद्रमा चंद्रयान, चंद्रमा पर भेजा गया था क्या? चंद्रयान। तो मंगल पर क्या भेजा गया? मंगलयान। सीधा पता चल रहा है इसका, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी एप्पल, आर्यभट्ट और भास्कर है, ये कृत्रिम उपग्रह है, लेकिन ये मंगल ग्रह से संबंधित नहीं है। आगे छठा प्रश्न है अपना, मोतियाबिंद आंख की बीमारी है, तो निमोनिया इनमें से चार में से कहाँ की बीमारी है? तो मस्तिष्क नहीं, कान नहीं, फेफड़े। निमोनिया होता है तो फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, अभी जैसे कोरोना में भी यही है सेम। बाकी निमोनिया में भी जो जुकाम होने के बाद की स्थिति आती है उसमें फेफड़े इफेक्ट होते हैं और व्यक्ति को सांस लेने में इसमें तकलीफ होने लग जाती है। ओके, सातवां है लेखक उपन्यास। तो लेखक का काम होता है उपन्यास लिखने का। नृत्य निर्देशक हैं, वो नृत्य के लिए निर्देशन देगा। बाकी श्रृंगार, संगीत और चित्र ये थोड़ा अलग हो गया इससे। छत्ता, छत्ते में निवास करती है मधुमक्खी। ऊंचे नीड में कौन रहता है इनमें से, ये पता लगाना है। तो इन यहाँ गरुड़ लिखा हुआ, गरुड़ होना चाहिए। जैसे तोता, कबूतर और चिड़िया। और ऊंचे नीड में कौन रहता है? तो वो रहता है गरुड़। गरुड़ है, उसका जो घोंसला बनाता है वो ऊंचे पहाड़ों पर, पहाड़ों की चोटियों पर। मतलब ये जो तोता, कबूतर और चिड़िया लिखा हुआ, इनसे ऊपर इसका घोंसला होता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ बनेगी, तो यहाँ सी ऑप्शन आपको सही करना है। ओके, नवा प्रश्न है दूध और क्रीम इसी सेम अनुपात में इन चार में से कौन सा आएगा? तो दूध से क्रीम बनती है। अब यही सेम आप देखो, कॉलेज से छात्र बनता है नहीं, चीनी से नमक बनता नहीं, मिट्टी से मिट्टी के बर्तन। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फल से अमरूद नहीं बनता, फल का एक उदाहरण है वो तो। 10वां है वीडियो कैसेट। तो कंप्यूटर के साथ क्या आएगा? तो वीडियो और कैसेट में क्या कनेक्शन है? वीडियो का जो स्टोरेज है वो कैसेट में होता है। मतलब पहले के समय जब सीडी, डीवीडी वगैरह, वो उसी अनुपात में आपको समझना है। तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, या सॉफ्टवेयर के अलावा भी कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम वगैरह हैं, उनका संग्राहक यहाँ चार में से एक है, वो कौन सा है? फाइल नहीं, फ्लोपी। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बिट तो एक मापन इकाई है, और एडिट का मतलब आप जानते हैं किसी चीज को एडिट करना, कोई संशोधन करना उसमें। तो बी ऑप्शन इसमें आपको सही करना है। 11वां प्रश्न है कागज और वृक्ष। तो कागज और वृक्ष में क्या कनेक्शन है? वृक्ष से कागज बनता है। तो यहाँ शीशा किससे बनता है ये आपको पता लगाना है। तो खिड़की तो शीशा लगता है, उसमें शीशा नहीं बनता है। रेत, ये इसका सही उत्तर होगा, रेत से शीशा बनता है। अभी ये कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है जानकारी नहीं हो पहले, तो अब आपको ध्यान रखना है। रेत है, उसका उपयोग है एक शीशा बनाने में। ठीक है, सिलिका होती है उसमें। और बाकी पत्थर और दर्पण है, ये तो अलग ही हो गया। दर्पण तो एक तरीके से जो कांच है नॉर्मल अपन यूज करते हैं जो, और पत्थर ये मतलब पत्थर है वही अलग अलग परिस्थितियों से, स्थितियों से गुजर के फिर रेत में बदलता है वैसे। लेकिन यहाँ जो सीधा उत्तर है या सीधे सीधे रूप में उपयोग किया जाता है वो रेत का किया जाता है, इसीलिए बी ऑप्शन सही करना है आपको। 12वां है विद्यार्थी, और विद्यार्थी का काम है पुस्तक पढ़ने का, मतलब पुस्तक से संबंधित है कुल मिलाकर विद्यार्थी। इसी प्रकार से अब डाकिया है, वो किससे संबंधित है ये आपको पता लगाना है। तो डाकिया किससे संबंधित है? वितरण, वर्दी, साइकिल और डाक। तो डाकिया डाक से संबंधित है। अगर एक वे में देखें, विद्यार्थी के बाद यहाँ अगर स्कूल ड्रेस लिखा हुआ होता तो यहाँ वर्दी आ जाता, या विद्यार्थी के साथ कोई अगर और एक्टिविटी होती तो उसके आधार पे अपन सही करते। यहाँ जो डी ऑप्शन है अपना वो सही हो जाएगा। पक्षी, मछली, हवाई जहाज। और पक्षी और मछली का क्या कनेक्शन है? उसी प्रकार हवाई जहाज और इन चार ऑप्शन में से, तो यहाँ देखिए पक्षी आसमान में उड़ता है ना, हवा हो गया। मछली तो ये जल में तैरती है। इसी प्रकार से हवाई जहाज, तो हवाई जहाज हवा में उड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब पानी में है ना, जल में तैरने वाला इन चार में से चाहिए। तो मगरमच्छ तो उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि इधर हवाई जहाज आ गया है, तो वो तो बिल्कुल ही चेंज है। इसके अलावा नाव और जलपोत दोनों एक ही है, इस कारण ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। तो फिर बचा क्या? पनडुब्बी। तो पनडुब्बी इसका उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको सही करना है इसमें। अब अल्फाबेटिक जो प्रश्न है, अंग्रेजी में अपने पास जो वर्णमाला होती है उसके आधार पे इनमें क्या सावधानी रखनी है ये भी आप देखेंगे। इसमें देखिए, जैसे श्रृंखला वाले जो प्रश्न देखे थे हमने, लगभग उसी अनुपात में यहाँ प्रश्न बनाए जाते हैं।
तो यहाँ हमारे पास है जी, एफ, ई और एच, मतलब उल्टी हो गई एक तरीके से ABCD। इधर से पढ़ लेते हैं अपन, एच नहीं, जी के बाद एच आ रहा है, यानी कि फर्स्ट से लास्ट डायरेक्ट आ रहा है, और उसके अलावा ई, एफ और जी, ये तीन शुरू के क्रमशः हैं, एक एक बेग में जा रहा है, यानी तीन तीन को आप देख लेंगे, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी जे, के, एल और फिर एम। तो हमें यहाँ जो चार ऑप्शन है उनमें से इस तरह का ऑप्शन चयन करना है जिसमें तीन तो क्रमशः आगे बढ़ रहे हों और एक उनके लास्ट में आना चाहिए। तो चेक करेंगे, जैसे एम, एन, ओ और ये पी, तो बिल्कुल ये तो मिल रहा है इसमें। डब्ल्यू, एक्स, अब यहाँ एक्स आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, एन, एम नहीं आ रहा है, जे, के नहीं आ रहा है, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ओ, एन, एम, पी वाला ऑप्शन आपको सही करना है इसमें। ओके, नेक्स्ट है 15वां सवाल। इसमें क्या दिया है इसने, के, सी, ए, सी, सी, ए, सी, के, और फिर आगे ऐसे अनुपात में आगे ढूंढना है। तो इनमें तो क्योंकि स्पेलिंग तो है नहीं है, तो और क्या देख सकते हैं अपन, जैसे ये जो के है उसको यहाँ फर्स्ट था, यहाँ लास्ट लिख दिया, फिर सी यहाँ सेकंड नंबर पे था, पीछे से सेकंड नंबर पे लिख दिया, फिर ए यहाँ थर्ड नंबर पे, यहाँ सेकंड नंबर पे लिख दिया, और सी जो लास्ट था यहाँ फर्स्ट हो गया। यानी कि इस आधार पे अगर अपन इसको सेट करें तो ये आना चाहिए, यहाँ एफ सबसे पहले आना चाहिए, तो एफ आ जाएगा, फिर आना चाहिए एम, फिर आना चाहिए जी, और लास्ट में आना चाहिए एक्स। एफ, एम, जी, एक्स। एफ तो एक में ही आ रहा है सबसे पहले, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एफ, एम, जी, एक्स बिल्कुल। 16वां प्रश्न है जिसमें सी और अनुपात आई दे रखा है, फिर समानुपात में डी के बाद आपको ढूंढना है। तो सी और आई में आपको कनेक्शन देखना है कि क्या है। तो ऐसे सवाल जब हमने हल किए थे पहले, तो उनमें आप मतलब कि ऐसे क्रमशः लिखते हैं, जैसे ABCD लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि अपने समझने में सुविधा रहे थोड़ी सी। ABCD हो गया, F, G, H, I तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो C कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, और I कौन से नंबर पे आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ 3 अनुपात हो गया एक तरीके से 9, तो 3 का कितने गुना हो गया, 3 गुना। तो यहाँ D कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो 4 का भी 3 गुना कर लेंगे, तो 4 तेरी 12, यानी I के बाद J, K, L, ये 9 हो गया, 10, 11 और 12 नंबर पे आएगा आपका L। तो यहाँ L आपको सही करना है। अब अनुपात समानुपात वाला जो प्रश्न है, मतलब गणित में जब हल करते हैं उस समय अलग तरीका रहता है। यहाँ पर जब एनालॉजी की बात कर रहे हैं उस समय इन दोनों में जो कनेक्शन है सेम कनेक्शन यहाँ होना चाहिए, तो उसमें जो L है वो अपना बिल्कुल सॉलिड बैठ रहा है। और कुछ के दिमाग में ये भी आ सकता है, जैसे यहाँ 3 नंबर पे था तो 3 से गुणा किया, D 4 नंबर पे है तो 4 से गुणा क्यों नहीं किया। तो 4 से भी आप गुणा करके देख सकते हैं, 4 चौक 16 होगा। तो J, K, L, M, N, O और P, तो 16 नंबर पे आएगा P। तो P यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है। इस ऐसा दिमाग कुछ विद्यार्थी लगा सकते हैं बिल्कुल, और लगाना है परीक्षा में। अगर कोई प्रश्न ऐसा नहीं बैठता है सही से तो उस समय इस प्रकार का विचार आप रख सकते हैं। ओके, 17 नंबर सवाल देखते हैं आगे। यहाँ ट्रिपल टी दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 777, ट्रिपल आर उसके बाद पूछा गया है। तो आगे से अपन काउंट करेंगे जैसे ABCD की तरफ से, तो टी 7वें नंबर पे आएगा नहीं, तो अपन इसको काउंट करते हैं। मैन ओ पी क्यू आर भी चाहिए हमें, तो R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल ये दिमाग इसने लगाया है प्रश्न बनाने में। टी है वो 7 नंबर पे है, तो यहाँ 7 लिख दिया। बाहर कितने नंबर पे है पीछे से, तो 7 के बाद 8, 9 नंबर पे, तो 9 जहाँ आ रहे हैं डी वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल आर है तो यहाँ पर भी 999 है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा इसका। 18वां प्रश्न है आपका 4:36, फिर यहाँ कौन सी संख्या आएगी जिसके साथ 49 आएगा। तो यहाँ देखिए 36 6 का स्क्वायर है, और क्योंकि जब ऐसे सवाल लगभग अनुमान लगा लेता है प्रत्येक विद्यार्थी की, जैसे 36 है तो 6 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ 4 दे रखे हैं, तो फिर तो 4 में और 6 में क्या कनेक्शन है, मतलब क्या अंतर है देख लेंगे, 2 का। तो इधर 7 में और जो भी संख्या यहाँ आएगी उसमें भी कितने का अंतर देखना है अपने को, 2 का।
तो 7 में से 2 घटाएंगे तो आंसर आना चाहिए अपना 5। 5 और 2 7, 7 का 49। तो सी ऑप्शन आपको इसमें सही करना है। 19वां प्रश्न है अपना 42 20 में जो कनेक्शन है वही 64 और इनमें से एक संख्या में देखना है अपने को। तो 42 और 20 में क्या कनेक्शन है, आधा नहीं है, आधे से भी कम है, तो देखते हैं। 42 है, 42 का आधा करेंगे अपन तो, यानी 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 21, और यहाँ 20 है तो 20 लाने के लिए अपने को करना पड़ेगा 21 में से 1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 64, अब 64 के साथ सेम यही प्रोसेस अपने को दोहरानी है। 64 का आधा कर लेंगे तो 64 का आधा हो गया 32, और 32 में से आपको क्या करना है, 1 घटाना, तो 31 इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। 20वां प्रश्न भी देख लीजिए। 20वें प्रश्न में 196 1372 है, फिर यहाँ 256 है और आगे पूछा गया है। ये प्रश्न ऐसे जब सामान्यतः अपन देखते हैं तो 196 जब नजर आ रहा है तो 196 से तो विद्यार्थी अनुमान लगा लेता है कि ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। किसी ने क्या अगर याद है तो चुगदा का वर्ग है। ठीक है, फिर यहाँ 256 है तो 225 15 का 2 16 का वर्ग है। ठीक है, तो चुगदा और 16 थोड़ा सा आइडिया लग गया हमें, लेकिन 1372 है वो चुगदा का घन नहीं है, क्योंकि जब 196 को अपन गुणा करेंगे, 196 को अपन अगर गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लेना है परीक्षा में, अगर इस प्रकार की कोई मतलब कि प्रश्न बनता है अपना तो जरूर से। 84 बनता है, चुगदा छक्के 84 का 4 हो गया, इधर अपना आ जाएगा 8, फिर चुगदा को 9 से गुणा करेंगे अपन, तो चुगदा को 9 से गुणा करेंगे तो 136 है ना, 136 146 144, तो 144 का मतलब 4 आ गए, यहाँ चुगदा और चुगदा 28, तो 2844 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है 1372। तो 1372 और 1444 में क्या कनेक्शन है, ये भी अगर अपन देखेंगे तो भी नहीं आ रहा है, ये तो लगभग आधी रह गई संख्या, तो इसका मतलब घन भी नहीं है। घन नहीं है उस समय परीक्षा में जब ये सवाल आएगा, और मतलब अटकना तो है ही है, हर विद्यार्थी अटकना है, उस समय हमें ऐसे सवालों में क्या अपना एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है, जैसे यहाँ जो संख्याएं दे रखी है ना, उनमें आपको ये अनुमान लगाना है कि ये इसकी कितने गुना है, या पहली संख्या का मैं दूसरी संख्या में भाग दूं तो कितने बार जा रहा है, उससे हम लगभग आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर वर्ग नहीं है, घन नहीं है, 2 तो कट गए यहाँ पर, तो फिर क्या कर सकते हैं, जैसे 1300 है 1960 में 10 बार जाता है, तो यहाँ 1300 है मतलब कि 200 इसको मान लेते हैं अपन 196 को, तो 1400 के लगभग ये आ रहा है, तो 7 से गुणा आप कर सकते हैं। 196 को आप 7 से गुणा कर लेंगे तो 7 छंग 42 के 2, हासिल का 4, 7 नाम 63 और 4 हो गया 67, यानी 6, 7 एकम 7 और 6 हो गया 1372, बिल्कुल, यानी कि 196 का जब आप 1372 में भाग देंगे तो कितना आएगा 7। अब यही आपको यहाँ आगे करना है, यहाँ 7 आया था, अब 7 से आप गुणा कर लेंगे, 256 को 7 से गुणा कर लेना है, 256 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 छंग 42 का 2, हासिल का 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1792। ठीक है ना, अब 1792 तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इसके सबसे करीब कौन सी संख्या है, तो फिर 2048 है, और इसमें हो सकता है जैसे 14 और 16 है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो एक संख्या एक अंक एक आधा अंक आप बढ़ाकर भी गुणा कर सकते हैं। जैसे 256 है, इसको अगर आप 8 से गुणा करते हैं, 8 छंग 48 का 8, हासिल के 4, 8 पंजे 40 और 4 44, वापस से 4, 8 दूनी 16 और 4 20, यहाँ देख सकते हैं 2048 कैसे आया, वही है चुगदा, यहाँ चुगदा का वर्ग था, चुगदा का वर्ग का आधा हो गया 7, यहाँ 16 का है तो 16 का आधा कर लिया हमने 8, उस हिसाब से इसको गुणा करके हल कर सकते हैं। और पहला जो तरीका, जैसे ये मतलब उसका आधा है, ये इतना याद नहीं आएगा, तो भी इतना तो है ना कि भाई इसका भाग इसमें जितनी बार जा रहा है उसको गुणा करेंगे तो भी करीब आ सकते हैं अपन। और कुछ के दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर वो सीधा गुणा करते वो ऑप्शन हो गया तो वो भी घबराना नहीं है। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो जरूर से प्रश्न जो मॉडिफाई करने वाले हैं, प्रश्न बनाने वाले हैं, जो भी पेपर बनाएंगे अपने, वो इतना ध्यान रखते हैं, नहीं तो विद्यार्थी कोर्ट में जाके फिर चैलेंज कर सकता है कि इसमें ये है, क्योंकि यहाँ तो तर्क के आधार पे काम करना है आपको रीजनिंग में। ओके, नेक्स्ट 21वां और शायद लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 12 और 140 में क्या संबंध है,
वही सेम संबंध आपको 156 और ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से बताना है। बहुत ही सरल आसान सा सवाल है, हल करेंगे आप निश्चित रूप से, और बाकी बढ़िया तैयारी करते रहेंगे ऐसी उम्मीद मुझे है आप सबसे। धन्यवाद आपको। बाकी जो सिस्टम है YouTube में अपनी जो क्लास है ऐसे मान के आप चल सकते हैं कि जो अपनी रेगुलर क्लास रहती थी इतना बढ़िया, तो क्योंकि अब संवाद यहाँ नहीं है और संवाद का एकमात्र तरीका अपने पास कमेंट बॉक्स ही है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से भी आपके पास अगर मेरे नंबर हैं तो वहां आप अपनी समस्या रख सकते हैं, कोई ऐसे सवाल वगैरह हैं तो। नहीं तो बढ़िया तैयारी कीजिए आप। ओके, धन्यवाद।